बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सदगुरुदेव महाराज की जय। सभी प्रेमी प्रेम से बोले जय गोविंद जय गोविंद। सभी प्रेमी प्रेम से एक भजन बोले। कृष्ण कहते ही जीवन गुजारेंगे हम। कृष्ण कहते ही जीवन गुजारेंगे हम। प्राण प्यारे तुम्हीं को पुकारेंगे हम। प्राण प्यारे तुम्हीं को पुकारेंगे हम। कृष्ण कहते ही जीवन गुजारेंगे हम। प्राण प्यारे तुम्हीं को पुकारेंगे हम। कृष्ण कहते ही जीवन गुजारेंगे हम। कृष्ण कहते ही जीवन गुजारेंगे हम। प्राण प्यारे तुम्हीं को पुकारेंगे हम। कृष्ण कहते ही जीवन गुजारेंगे हम। सबसे पूछें यही कृष्ण कैसे मिले। सबसे पूछें यही कृष्ण कैसे मिले। हमको प्यारे प्रभु जी के दर्शन मिले। पूछ कर ही समय को गुजारेंगे हम। प्राण प्यारे तुम्हीं को पुकारेंगे हम। भूल सकते न एहसान को हम कभी। जो पता श्याम जी का बता दे सभी। खोज करते गुजारा ही कर लेंगे हम। कृष्ण अपना गुरुदेव उसको ही हम मान ले। दर्श हरि का करा दे गुरु मान ले। दर्श हर को मिले पद पकड़ लेंगे हम। दर्श हरि का मिले पद पकड़ लेंगे हम। कृष्ण कहते ही जीवन गुजारेंगे हम। राम कृष्ण दास श्याम के बन जाएंगे। राम कृष्ण दास श्याम के बन जाएंगे। आज अपने प्रभु जी को हम पाएंगे। करे जोड़ो करसी चरण। करे जोड़ो चरण शीश रख देंगे हम। प्राण प्यारे तुम्हीं को पुकारेंगे हम। कृष्ण कहते ही जीवन गुजारेंगे हम। कृष्ण कहते ही जीवन गुजारेंगे हम। सभी प्रेमी प्रेम से लगातार कीर्तन बोले। हरि बोलो हरि बोलो। बोलो भैया हरि हरि। हरि बोलो हरि बोलो। बोलो भैया हरि हरि। हरि बोलो हरि बोलो। बोलो भैया हरि हरि। तेरी रह जाएगी माया धरी। बोलो भैया हरि हरि। हरि बोलो हरि बोलो। बोलो भैया हरि हरि। सभी प्रेमी प्रेम से सत्संग सुने। जिसकी सर्दी गर्मी सुख दुख मान अपमान में जिसके अंतकरण की वृत्तियाँ शांत हो जाती हैं, ऐसे आत्मज्ञानी को मोक्ष प्राप्त होता है। जिसके मन में समत्व भाव स्थित है और तथा जिस उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं, ऐसा ज्ञानी मोक्ष वाला होता है। और जिस भगत को मिट्टी पत्थर तृण सब एक समान हैं,
पवित्र अंतकरण वाले योगी को मोक्ष प्राप्त होता है। जो पुरुष मित्र बैरी अपने पराये धर्मात्मा पापियों को में समान भाव रखने वाला मोक्ष को प्राप्त होता है। ये उपयुक्त गुण जिस भी मत संप्रदाय धर्म संत महात्मा वैरागी योगी ज्ञानी किसी में भी हो वो मोक्ष प्राप्त करने वाला होता है। वह प्रभु का प्यारा होता है, प्रभु को प्राप्त कर लेता है और प्रभु को प्राप्त करने वाला होकर जन्म मरण का नाश हो जाता है उसके, और वो मोक्ष के लिए प्राप्त करने वाला होता है। वो मोक्ष को प्राप्त करने निश्चय जन्म मरण वाला होता है। वो मोक्ष के लिए जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। मोक्ष के लिए धर्म मत आदि नहीं चाहिए, गुण चाहिए, और गुण होंगे वही जो मुक्त हो जाएगा। प्रभु भजन में जब तक मन बस में नहीं होता तब तक चित्त को आनंद प्राप्त नहीं होता, और यह मन सांसारिक विषयों में जब तक लगा रहता है तब तक विषयों में ही लगा रहता है, विषयों में ही आनंद मानता है। और विषयों के विषय में मन लगने से कामना उत्पन्न होती है, और कामना पूर्ण न होने से मन का चिंतन बन जाता है, और विषयों में आसक्ति बन जाती है, और आसक्ति बनने से कामना उत्पन्न होती है, और कामना पूर्ण न होने से क्रोध उत्पन्न होता है, और क्रोध उत्पन्न होने से मूढ़ भाव उत्पन्न होता है, और मूढ़ भाव उत्पन्न होने से मनुष्य अपने श्रेष्ठ साधन से गिर जाता है, अर्थात उसका पतन हो जाता है। आवागमन से कभी छुटकारा नहीं मिलता, मनुष्य लक्ष्य और राशि में घूमता ही रहता है। रजोगुण तमोगुण अज्ञान में बंधा रहता है। इसलिए मन इंद्रियों को बस में होना ही विषयों से कामनाओं से मन को हटाना है। ये मन हमारा ऐसा हो जाए जैसे वायु रहित स्थान में दीपक स्थिर हो जाता है, जलायमान नहीं होता। ठीक ऐसे ही हमारा मन विषयों से हटकर, विकारों से हटकर परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हो जाए। और जब मन अटल एकाग्रचित स्थिर हो जाता है तो अभ्यास प्रयास शास्त्र द्रव्य सत्संग करते रहने से, सत्संग से आचरण पवित्र हो जाता है, और आचरण पवित्र होने से मन आत्मा को बार बार परमात्मा में लगाता है। और कभी तृप्ति नहीं हुई, पूर्ति नहीं हुई तो क्या हो सकती है। इसलिए क्षणभंगुर ये जीवन अनंत है, झूठ है। विषय भोगों में न फंसकर अपने अमूल जीवन को परमपिता परमात्मा में लगाओ। अगर विषय भोग न छोड़ते तो स्वयं आपको एक दिन विषय भोग छोड़ देगा, और किसी प्रेम में नहीं करते। इसलिए हमें इनसे नश्वर अनित नाशवान पदभ्रष्ट समझकर छोड़ देना चाहिए। अपने हीरा योनि बड़े भाग से मिली, प्रभु की कृपा से मिली, बड़े भाग से प्राप्त कर हमको छोटे अनिच्छड़क आनंद में नहीं गंवाना चाहिए। ऐसे मन के विचार कर प्रभु का भजन करो, प्रभु का स्मरण करो। सभी प्रेमी प्रेम से एक भजन बोलें। रहना नहीं देश बिराना है, रहना नहीं देश बिराना है, रहना नहीं। रेतन है माटी का ढेला, बूंद पड़े गल जाना है, रहना नहीं देश बिराना है। ये तन है कागज की पुड़िया, हवा चले उड़ जाना है, रहना नहीं यीशु बिराना है। नाम प्रभु का ले लेना, रहना नहीं यीशु बिराना। ये तन है आलू की भांति, एक पल में मिट जाना है, रहना नहीं देश बिराना है। ये तन है
रे और जाकर आग लगे गल जाना है, रहना नहीं देश वीराना है। राम कृष्ण दास प्रभु के बनना, हरि सुमरन संग जाना है, रहना नहीं देश वीराना है। नाम ले गुरु से हरि को भजना, करना संग तेरे कुछ ना संग तेरे जाना है, रहना नहीं देश वीराना है। नाम प्रभु का लेते रहना, रहना नहीं देश वीराना है। परमात्मा में मन अतल स्थिर करके शांत चित्त वाले पुरुष के सब पाप समाप्त हो जाते हैं। उसका रजोगुण तमोगुण शांत हो जाता है और ये पूर्ण रूप से सतोगुण में स्थित होकर आनंद को प्राप्त करता है। फिर ये वो आत्मस्वरूप में स्थित मन वाला ईश्वर को अंतरात्मा से नित्य निरंतर सुमरण करता है, आत्मा से निरंतर प्रभु को भजता है तथा सब प्राणियों में ईश्वर को आत्म रूप से नित्य देखता है, आत्म रूप से स्थित देखता है, आत्म स्वरूप में व्यापक देखता है तथा संपूर्ण प्राणियों में परमात्मा के अंतर्गत देखता है। ये एक ब्रह्म ही सत्य है, नित्य है और बाकी सारा संसार अनित्य है, नाशवान है, क्षवंगुर है। ये एक परमात्मा का सहारा होता है, आधार होता है। ऐसे भगत को कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं, जन्म मरण से रहित हो जाता है। वो अपनी भांति से प्राणियों में सुख दुख को समान समझता है। ऐसा प्राणी मोक्ष वाला होते हैं। करोड़ों में कोई एक होता है। धन है धन पुरुष, ऐसे पुरुषों के दर्शन दुर्लभ हैं। वो मृत ब्रह्म मन वाला होता है, अपनी अंतरात्मा से प्रभु को संशय रहित होकर प्रभु के प्रेम में प्रभु को भजता है, सुमरण करता है और आवागमन से रहित हो जाता है। वो प्रभु का प्राप्ति वाला होता है, स्थिर बुद्धि वाला होता है। मन इंद्रियों से उसके बस में हो जाती हैं और आत्म स्वरूप में निश्चित स्थित रहता है। वो सदा ही मुक्त रहता है। सभी प्रेमी प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, सद्गुरुदेव महाराज की जय।